एक्चुअली हमारा सोल विद सक्सेस जो चैनल है उसके ज़रिए हम लड़कियों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे आपकी शादी हुई उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकले, मतलब क्या पहले तो ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम दीदी, जब शादी हुई तब स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि 15 दिन के अंदर ही कि ये साइको पेशेंट है। और सभी को समझ में नहीं लगता, लेकिन मुझे ये अच्छी तरीके से महसूस हो गया कि ये सच में साइको पेशेंट ही है, तो ही ऐसा बर्ताव करता है। तो दिमाग मेरा ऐसा, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, आपको भी यही लगता था ना? मुझे भी यही लगता था। मुझे समझने में काफ़ी साल लग गए कि ये प्यार नहीं है। लेकिन बिना बॉयज़ के, बिना लड़कों के भी ज़िंदगी नहीं है। अगर हमारा बाप, भाई या पति ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हम इस सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से सर्वाइव भी कर सकते हैं। रह सकते हैं दीदी, जब सच्चाई से रहे ना तो कोई हमारे पे नहीं ऐसे। सच्चाई आप किसको बोल रहे हो? सच्चाई यानी सीधी तरीके से चलो, सीधी तरीके से बात करो, सीधी तरीके से लाइफ में जियो। तो कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि जो, कोई ऐसा आज तक लड़का ही पैदा नहीं हुआ कि लड़की की मर्जी के बगैर किसी को बात करे या छुए भी। तो प्यार ही इतना करता हो तो ट्रस्ट तोड़ने की बात। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रस्ट के प्यार? दोनों साथ में होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। प्यार तो कर रहा था बेचारा गरीब। अरे ये प्यार नहीं था दीदी, पागलपन था, जुनून था। अच्छा, इसे प्यार नहीं बोलते। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा कि प्यार में अगर जुनून हो तो लड़कियों को शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे क्या अच्छा लगता है, ऐसे आपको ऐसा पूरा कंट्रोल करके ही बैठा रहे, आपके साथ साग लेने भी जाए, सब्जी लेने भी आपके साथ जाए। लेकिन मैं आपको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आजकल की लड़कियाँ हैं, खुद से मिलो, खुद से जिंदगी जियो दीदी। खुद की भी कोई, अपनी भी कोई लाइफ में नहीं बोल रही हो क्या लव वगैरह ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? कोई फ्रेंड करने की बात नहीं कर रही हूँ। खुद से खुद को मिलना तो चाहिए कि नहीं? हर वक्त कोई आपसे जुड़ा रहे, सोचो चिपका ही रहे आपसे तो क्या करोगे आप? छोड़ने की कोशिश करोगे कि नहीं? मैंने सुना आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। हाँ। कौन कौन से अवार्ड मिले आपको? मुझे गुजरात बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड मिला, मुझे मेडल मिला, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं दीदी। और हाँ, और वहाँ पे दिल्ली में गुजरात बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का भी अवार्ड मिला, दिल्ली में से। शादी के नाम से ही नफरत हो गई है, इसीलिए नहीं तो करनी हो तो उसका भी सही तरीके से लग्न यंत्र बनाओ, ये पूरी विधि विधान करो तो हो सकता है, लेकिन अब उस तरफ जाना ही नहीं। थोड़ा सा डर लग गया, क्योंकि जब जो कोई गाड़ी चलाता है फिर एक दो बार उसकी एक्सीडेंट पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद क्या होता है, डर लग जाता है, नहीं गाड़ी नहीं चलती। आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं? हाँ दीदी सिखाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता एस्ट्रोलॉजी सिखाने का। उसका जब मैं 60-70 साल की हो जाऊंगी तब सिखाऊंगी, तब सिखाना शुरू तब करें। तक मैं ऐसे तब तक अब वही एस्ट्रोलॉजी आप करोगे। कुछ सुनाइए, मैंने सुना आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा, सुनाइए। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, एक एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। यही मेरा कहना है कि जो भी है खुद का वो अपना ही रहेगा। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सरबजीत कौर। आज हमारे चैनल सोल विद सक्सेस में हम बहुत ही जिनको 18 ईयर का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, तृप्ति भट्ट राजकोट से हैं। हम आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तृप्ति जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बढ़िया दीदी। जैसे मैं बढ़िया हूँ। जैसे कि हमने सुना कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो आप अपनी कुछ चीज़ें लाइफ की, ताकि इतने स्ट्रगल के बाद एक इंसान अगर आज यहाँ तक पहुँच सकता है कि उसको इतने अवार्ड्स मिल सकते हैं, तो आप अपनी जर्नी, अपना बचपन थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म गुजरात जूनागढ़ में हुआ।
लेकिन मेरा बचपन के बाद में राजकोट यहाँ शिफ्टिंग हो गई। स्टडी मैंने 12th तक जूनागढ़ में ही किया, उसके बाद शादी हो गई मेरी, बहुत छोटी ही उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और बचपन में काफ़ी कुछ ठीक रहा था, लेकिन शादी के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मेरे फादर ट्रेजरी ऑफिसर थे। मम्मी तो हाउसवाइफ ही थी। एंड अभी इस दुनिया में मेरे फादर नहीं है, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसके जैसा आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा देखा ही नहीं। मेरे फादर सच में जो आज मैं कुछ हूँ वो मेरे पापा की बदौलत ही हूँ। उसके संस्कार, उसने जो बोला कि सच्चाई से चल, तकलीफ आएगी लेकिन अपना रास्ता मत बदलियो, वो मेरे आज तक भी मैं फॉलो करती हूँ तो सिर्फ मेरे फादर को ही। कि मेरे पापा थे तो वो उसने मुझे ऐसा सिखाया कि पैसे ना हो तो चलेगा, लेकिन ये नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल हाँ, और एक ही है कि बस सच्चाई से चलो, बाद में तो आपको जीत ही मिलेगी। बिल्कुल हाँ, और अभी बस उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। आप बता रहे हो कि शादी आपकी जो मैरिज थी वो सही नहीं रही, तो थोड़ा सा एक्चुअली हमारा सोल विद सक्सेस जो चैनल है उसके ज़रिए हम लड़कियों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे आपकी शादी हुई, उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकले, मतलब क्या पहले तो ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम दीदी, जब शादी हुई तब स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि 15 दिन के अंदर ही कि ये साइको पेशेंट है। और सभी को समझ में नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से महसूस हो गया कि ये सच में साइको पेशेंट ही है, तो ही ऐसा बर्ताव करता है। अतिशय जिसको बोलते हैं ना, शक्की माइंड, पॉजेसिव नेचर, एंड बात पे वो ताने देना, टॉर्चरिंग करना। हमारे रिलेटिव्स किसी के साथ भी उसको, बस मैं कहीं किसी के साथ जुड़ूँ ना, तो इतना अच्छा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी मदर के साथ भी मैं बात ना करूं, मेरी सिस्टर के साथ भी बात ना करूं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ भी बात ना करूं, तो मैं करूं क्या। तो दिमाग मेरा ऐसा, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, आपको भी यही लगता था ना, मुझे भी यही लगता था। मुझे समझने में काफ़ी साल लग गए कि ये प्यार नहीं है। हाँ, तो कि देखो, बातें करता था अच्छी वाली कि हाँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ काम ही नहीं करने देना, बाहर निकलने भी नहीं देना। वो खुद काम करते थे? काम करते थे, लेकिन ठीक। क्या काम करते थे? फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग का। अच्छा, फोटोग्राफी। तो तृप्ति, आपको नहीं ऐसे लगता कि एक बंदा किसी के लिए पोजेसिव हो, इमोशनल हो, उसकी केयर कर रहा हो, तो जकड़ के नहीं रखना चाहिए ना। ओके। आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी बात नहीं कर सकते, और कुछ आगे बढ़ने भी नहीं देते, खुद भी नहीं बढ़ते, तो फिर ऐसा होता था कि मैं कोई कैद में हूँ। तो आपको ऐसे लगता है कि शादी, जो लोग किसी को बांध के ऐसे जबरदस्ती या इमोशनल टॉर्चर, प्यार है ना, प्यार जो होता है ना, उसे छोड़ दो यार, वो अपने तरीके से आपका ही होगा, तो वो आपका ही रहेगा। क्यों कहीं जाए? आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, और कुछ हो ही नहीं। देखो, आप अंदर से ऐसे दिल से प्यार करते हो ना, तो किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मतलब आपके बच्चे हैं? मेरा बेटा है एक, कनाडा में। अच्छा। और उसको स्टडी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं इंग्लिश मीडियम में भी नहीं पढ़ा सकता, मैं राजकोट भी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा चल, मैं तेरा खभे से खभा मिला के तेरा भाई बन के खड़ी रहूँगी, तो टेंशन क्यों ले रहा है, हम आगे बढ़ सकते दोनों। लेकिन आए मेरे साथ आए, लेकिन एक ही उसका जो नेचर है ना, वो इतना ओवर पॉसेसिव कि कुछ ना हो फिर भी आप मेरे भैया हो, मेरे बाजू में बैठे हो तो भी सब करेगा। वो सकी माइंड था, उसके तो बात जाने दो, अब आगे बोलो। चलिए, ये तृप्ति जी का बहुत ही एक हिम्मत, क्लेश जिसमें से ये निकली। कितने साल लगे आपको उस डिसीजन को लेने में? मेरा बेटा काफ़ी छोटा था, और वो भी मेरी तरह बहुत ही एक सेंसिटिव लड़का है, और इतना प्यारा बच्चा है कि हम दोनों नहीं डिसाइड कर सकते थे कि इसको छोड़ देंगे तो ये जिएगा कैसे। ओके।
क्योंकि उसको छोड़ना यानी कि एक तरीके से सामाजिक दृष्टि से भी ऐसा लगेगा कि ये बंदे को इसने छोड़ दिया, ये खुद का, इसकी खुद की लाइफ। देखिए मुझे एक दिमाग में था कि मुझे शांति से जीना है, अब मेरे खुद के लिए जीना है। क्योंकि दीदी आज इतना प्रेशराइज, या तो मैं पागल हो जाती। तृप्ति जी, जैसे आपने बताया कि वो बहुत इमोशनल थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे। आपने इन तीनों चीज़ों को, ये 3 वर्ड, ये लड़की चाहती है कि मेरे पति में हो। मेरे लिसनर बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज़ हैं, और हम लोग, मैं काम वुमेन एम्पावरमेंट पे जरूर कर रही हूँ, लेकिन बिना बॉयज़ के, बिना लड़कों के भी ज़िंदगी नहीं है। अगर हमारा बाप, भाई या पति ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हम इस सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से सरवाइव भी कर सकते हैं। रह सकते हैं दीदी, जब सच्चाई से रहे ना तो कोई हमारे पे नहीं ऐसे सच्चाई आप किसको बोल रहे हो? सच्चाई यानी सीधी तरीके से चलो, सीधी तरीके से बात करो, सीधी तरीके से लाइफ में जियो, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि जो, कोई ऐसा आज तक लड़का ही पैदा नहीं हुआ कि लड़की की मर्जी के बगैर किसी को बात करे या छुए भी। ये सवाल ही नहीं तो है। क्या दीदी, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ। एक बंदा पोजेसिव था, हाँ। इमोशनल था, केयरिंग था, ये आप ही बोल रहे हो ना कि तीनों चीजें थी। फिर हमने ओवर पॉजेसिव था दीदी, ओवर पॉजेसिव था। आपको ऐसे कोई जकड़ के रखे, कहीं जाना भी नहीं, किसी की बात भी नहीं करनी, अपनी माँ के साथ भी बात नहीं करनी, अपनी बहन के साथ भी बात नहीं करनी, मेरी छोटी बहनों के साथ भी बात नहीं करनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कोई नहीं है। तो आपने उसको डॉक्टर को दिखाया, कोई साइकियाट्रिस्ट? हाँ, तो पागल ही था, साइको ही था दीदी। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, ओके। हाँ, तो ओके, हाँ, तो वो पागल ही था। हाँ, तो आप एक चीज बताओगे हाँ, कि एक लड़की को, हाँ, एक लड़के में क्या चाहिए? शांति से बस उसको ट्रस्ट करे यार। अच्छा, उस पर ट्रस्ट करे। कोई ऐसी लड़की नहीं होती कि जो सामने वाला ट्रस्ट करे ना उसका ट्रस्ट तोड़ दे। तो तृप्ति जी का कहना ये है, क्योंकि देखो आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, अब मुझे ऐसा फील होगा नहीं यार दीदी ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, उसका ट्रस्ट मैं कैसे तोड़ूं? और प्यार ही इतना करता हो तो ट्रस्ट तोड़ने की बात ही कहाँ है? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रस्ट के प्यार? दोनों साथ में होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। प्यार तो कर रहा था बेचारा गरीब। अरे ये प्यार नहीं था दीदी, पागलपन था, जुनून था। अच्छा, पूरा इसे प्यार नहीं बोलते। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा कि प्यार में अगर जुनून हो तो लड़कियों को शायद ज्यादा अच्छा लगता है। अरे क्या अच्छा लगता है, ऐसे आपको ऐसा पूरा कंट्रोल करके ही बैठा रहे, आपके साथ साग लेने भी जाए, सब्जी लेने भी आपके साथ जाए, तो अच्छा नहीं? क्या यार, मतलब मैं सॉरी, मेरे को तृप्ति ऐसे लग रहा है कि एक बंदा तुम्हारा को इतना ज़्यादा सब्जी लेने, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मे बी मैं अलग सोच रही हूँ। तो मैं आपको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आजकल की लड़कियाँ हैं, खुद से मिलो, खुद से जिंदगी जियो दीदी, खुद की भी कोई, अपनी भी कोई लाइफ में नहीं बोल रही वो क्या लव वगैरह ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कोई फ्रेंड करने की बात नहीं कर रही हूँ। खुद से खुद को मिलना तो चाहिए कि नहीं? हर वक्त कोई आपसे जुड़ा रहे, सोचो चिपका ही रहे आपसे तो क्या करोगे आप? छोड़ने की कोशिश करोगे कि नहीं? वो बोल नहीं सकती, बट ओके, चलो मैं समझ गई आपकी बात। तो आप ये चाहते हो कि हमारी लाइफ में हमारी पर्सनल जो एक स्पेस है या पर्सनल फ्रीडम है वो बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि एक लड़का तुम्हारा बढ़ना है जिंदगी में, लाइफ को आगे बढ़ाना है। आगे हम उसके साथ नहीं बढ़ सकते थे? मतलब नहीं दीदी, नहीं बढ़ सकते थे। वो खुद एजुकेटेड था बंदा? ठीक था, अच्छा, मीडियम पढ़ा था। अच्छा, ठीक है, ओके। तो कितने साल हो गए आपको अकेले? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो इस 5 साल की जर्नी में आप घुटन महसूस होती थी दीदी मुझे, बहुत सारी घुटन। मैं शांति से अब सो रही हूँ, सो सकती हूँ मेंटली। मेरा पूरा मैंने स्ट्रेस निकाल दिया, मैं डिप्रेशन में चली गई थी दीदी। अब थोड़ा सा कुछ बता सकते हो कि वो मेंटली टॉर्चर आपको, मतलब देखो ये जो आप बात बोल रहे घर में बाहर शूटिंग करने जाते थे, तो बाहर शूटिंग करने जाते थे, जब देखो तब वीडियो कॉल ही करते थे। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, तो मेरे कोई क्लाइंट हो तो उसके सामने भी मैं कॉल रिसीव कर रही थी, फिर बात कर रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था हर वक्त।
बाजू वाली दीदी के साथ भी बात करो, वहाँ खड़े रह के बात करो, तो भी टॉर्चरिंग करता था। फिर बाहर से आके यहाँ सब जगह पे घर पे ऐसे देखेगा, बर्तन नहीं भी ठीक किए, कपड़े नहीं ऐसे वो किए, घड़ी की वो क्या की, हर एक चीज़ में नुक्स निकालना कि टाइम नहीं मिला आपको, तो आप कहाँ थे। तो वो साइको था दीदी, पूरा साइको, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, वर्णन करे तो भी हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा इंसान था। ओके। तो अब आपने उसको छोड़ने के बाद जो आपकी 5 साल ये निकले हैं, बहुत शांति। ओके, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी आपको लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए? नहीं चाहिए। ओके, तो बेटा अब आपका स्टडी के लिए कनाडा चला गया। ओके, तो आप एस्ट्रोलॉजी में कब से हो? मैं 18 साल से काम कर रही हूँ। पहले से शादी के टाइम से आप उसमें मैंने शादी के बाद जब मेरा बेटा हुआ तब उसने ऐसा कहा कि मैं इसे स्टडी इंग्लिश मीडियम में नहीं करा सकता। Okay. मैं राजकोट नहीं जा सकता, मेरी कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है, हम लोग गांव में रहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं आपके साथ काम करूँगी, कुछ ना कुछ हम दोनों मिलके काम करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी का मुझे ज्ञान था, बचपन से ही थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का तो मुझे अच्छा लगता था कि यार क्या है, कोई बंदा स्ट्रेट वे पे हो जाता है फिर भी उसे क्यों प्रॉब्लम आती है, तो इसे कौन से ग्रह है कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इतनी सच्चाई होने के बावजूद भी इतनी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से मैं काफ़ी कुछ इस बारे में रिसर्च कर रही थी, इतना रिसर्च कर रही थी कि ऐसा क्या है कि कोई बंदा या कोई भी लड़की को सच में ही अच्छी तरीके से जी रहा है फिर भी इतनी स्ट्रगल सहन करनी पड़ती है। तो बस इसीलिए तो आपको लगता है कि ये हमारी कुंडली में है? कुंडली में होता है, मतलब वो सब जो कुंडली में होता है वो सच है? हाँ, ये जो इंसान मुझे मिला तो वो भी मेरी कुंडली में ऐसा ग्रह थे। ओके। मेरी राहु मंगल की युति थी। ओके। हाँ, तो पति के स्थान का मालिक ग्रह है वो राहु से दूषित था। ओके। हाँ, तो वो मैंने खुद ही रिसर्च किया कि क्या है, तो नहीं है वो सुख ही नहीं मेरे में। ओके। तो फिर क्यों ढूंढे दूसरा बंदा, चाहिए ही नहीं। जो दुखी है, जहाँ जिस जगह पे राहु है वहाँ दुखी मिलना है। ओके। तो फिर उस जगह पे जाना ही नहीं। ठीक है। तो अभी आप जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो वो फुल टाइम एज ए बिजनेस आपका जो अर्निंग है वो एस्ट्रोलॉजी है। मैंने सुना आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले आपको? मुझे गुजरात बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड मिला, मुझे मेडल मिला, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं दीदी। और वहाँ पे दिल्ली में गुजरात बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का भी अवार्ड मिला, दिल्ली में से। अहमदाबाद, दिल्ली, फिर जम्मू में से मुझे मिला बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड। और काफ़ी सारे मिले, या हमारे जो ज्ञाति के सभी जो भट्ट परिवार में से मिले, कनौजिया परिवार में से मुझे एस्ट्रोलॉजी का अवार्ड मिला। फिर कर्मकांड में मुझे ब्रह्म समाज में से एस्ट्रोलॉजी का अवार्ड मिला। मेरे नीचे वो 21 लड़कों का ग्रुप है। ओके। हाँ, और वो पूरा कर्मकांड की विधि करते हैं। ओके। और काम ये रियल जेमस्टोन बेचते हैं, फिर उसके ऊपर जाप करना। ओके। फिर आपकी ग्रह पीड़ा जो भी हो उसका निवारण करते हैं हम लोग, और ग्रह की ही पूरी रचना के वजह से ही इंसान दुख और सुख झेलता है। ओके। हाँ, ये तो पूरा फाइनल है। कुंडली में इतने साल से मैं जो एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोग्रेस है, उसकी एक ही वजह है कि ऊंडाण से रिसर्च किया है। ओके। हाँ, जिस स्थान में जो ग्रह हो उस हिसाब से ही आपको मिलता है, और जो लिखवा के आए वो तो मिलता ही है, पर कर्म बदल सकते हैं। कर्म हम अच्छे करें तो कोई भी ग्रह को बदल सकते हैं, ये भी फाइनल है। तो फिर हम जैसे अभी आप का सवाल है कि कर्म से हम ग्रह बदल सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, राहु मंगल की युति, तो चलो वो तो एक आप उसमें आपने कोशिश नहीं करके, हाँ, हो सकता है। अब वो पूरी प्लेस है ना, चेंज करनी पड़ती है। ओके। जिस जगह पे ये अक्षांश रेखांश है, तो 12वां स्थान में जो ग्रह होते हैं ना, वो फॉरेन जाते हैं, विदेश, तो वहाँ वो दूसरे स्थान में आ जाते हैं। ओके। हाँ, वो जगह भी चेंज करनी पड़ती है,
फिर ये तो क्या है, मुझे क्यों नहीं करनी दूसरी शादी, कि भाई मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, शादी के नाम से ही नफरत हो गई है, इसीलिए नहीं तो करनी हो तो उसका भी सही तरीके से लग्न यंत्र बनाओ, ये पूरी विधि विधान करो तो हो सकता है, लेकिन अब उस तरफ जाना ही नहीं। ओके। थोड़ा सा डर लग गया, क्योंकि जब जो कोई गाड़ी चलाता है फिर एक दो बार उसकी एक्सीडेंट पूरी तरीके से हो जाए, उसके बाद क्या होता है, डर लग जाता है, नहीं गाड़ी नहीं चला। गाड़ी चलाते हो वैसे आप? हाँ चलाती हूँ दीदी। सही चलाते हो? सेल्फ ड्राइव, हाँ वो भी। कभी एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। बढ़िया गाड़ी चलाते हो? हाँ ठीक। इमोशनल तो नहीं होते गाड़ी चलाते? नहीं दीदी, इमोशनल क्यों होना, गाना बना अच्छी तरीके से सुनते। अच्छा, कुछ आपकी हॉबीज लाइफ में क्या करना? बस म्यूजिक ही, अच्छा गाना सुनना अच्छा लगता है। सुनना के गाना? सुनना भी, कभी कभी गुनगुनाना भी। कुछ सुनाइए, मैंने सुना आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा सुनाइए। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, एक एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। यही मेरा कहना है कि जो भी है खुद का वो अपना ही रहेगा, उसे जकड़ के रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जकड़े? आप मेरी दीदी हो तो आप मेरी दीदी ही रहोगे, नहीं आप मेरी दीदी हो, मैं आपको रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज करूँ, आपका मैसेज क्यों नहीं आया तो मैं बार बार मैसेज, ऐसा कुछ करना ही नहीं है यार। आपके दिल में मैंने जगह पा ली तो वो वही रहेगी, फिर वो 10 साल के बाद भी मिलोगे तो वैसा ही रहेगा। तो आप जैसे ये सोशल मीडिया को जो लोग देखते हैं, हाँ। तो गुड मॉर्निंग वीडियोस, हाँ। नमस्ते, ये सोना बाबू, मेरे सोना बाबू ने खाना खाया, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, झूठ है। ऐसा सोना बाबू बोलने का ही नहीं है, क्यों बोले? हाँ। दिल से जो है, दिल में जो है, हाँ। वो तो है ही, हाँ। वो रहेगा। तो फिर वो सोना बाबू बोलने से ज्यादा और कम नहीं हो जाएगा। ओके। हाँ, जब काम पड़े तो एक बात कर ली, जब काम पड़े तब सोना बाबू बोल दो। नहीं बोलना। अच्छा। नहीं बोलना। जब काम पड़े तब सोना बाबू जो होगा, हाँ। वो आपका काम आएगा ही। ओके। उसके लिए सोना बाबू बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और जो सच्चा होगा वो आएगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। तो आपके हिसाब से हाँ। कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता है दिल से होना चाहिए। नहीं, वो समझ आ गई कि दिल से होना चाहिए। तो वो क्या जरूरत का रिश्ता है कि एक आदमी औरत की जरूरत पूरी करे या औरत आदमी की जरूरत? अच्छा, मतलब यही है। और क्या, ये भी एक नया है कि औरत आदमी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जरूरत का है। आजकल तो यही है, और जरूरत का ही है। जो दिल से रिश्ता बनता है वो कभी टूटता ही नहीं, और जरूरत का होता है वो टूट ही जाता है। तो आप क्या बोलना चाहते हो कि जो आज मतलब हाँ, मतलब अगर हम एक आपने एक पूरा मेरा ख्याल आपका बेटा 24 या 25 का है, तो उसमें आपने 26 ईयर जो भी आपने अपनी लाइफ के निकाले एक मैरिज के, तो आपको क्या लगता है कि मैरिज करनी ही नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं यही बोल रही हूँ, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, ये सभी उंगलियां एक जैसी नहीं है। तो जो बंदा सही होगा वो ऐसे करेगा ही नहीं ना। सही कह रहे हो। वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं है दीदी, लड़कियां भी कभी काफ़ी बार चीट करती है और लड़के भी करते हैं। ऐसे कोई पर्सनल कोई ना ले, और पर्सनल लेना भी नहीं चाहिए, मैं जनरल टॉक कर रही हूँ, ठीक है। और इसके मैं तो एक ही कह रही हूँ कि जो भी रिश्ता बनाओ दिल से बनाओ, या तो ऊपर का है तो बोल दो कि भाई ऊपर का ही रिश्ता है, दिल से है ही नहीं, मेरी जरूरत ही है। हाँ, तो जरूरत है तो जरूरत बोलो, प्यार है तो प्यार बोलो, प्यार है तो रिश्तों में क्लियर रहें। हाँ, प्यार है तो प्यार बोलो, और अगर प्यार नहीं है तो वो भी बोलो कि मुझे प्यार नहीं है। ओके। तो अभी आपके जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? ये एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है मुझे, और काफ़ी सारे लोगों की लाइफ सेट करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी कुछ है ये पूरा मेंटल है, माइंड सेट होना चाहिए, और माइंड गेम ही है पूरा। देखो एक बात समझो कि जो भी हमारे माइंड हमारा कंट्रोल में हो तो काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। जब हमारा माइंड ही नहीं हमारे काम कंट्रोल में तो क्या काम करें? कोई भी रिश्ता हो, कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो,
हर एक जगह पे खुद को कंट्रोल करके जिया जाए तो कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी? हाँ दीदी सिखाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता एस्ट्रोलॉजी सिखाने का। उसका जब मैं 60-70 साल की हो जाऊंगी तब ठीक। सिखाऊंगी। तब सिखाना शुरू तब करोगे? तक मैं ऐसे तब ही- तक अब वही हाँ, एस्ट्रोलॉजी आप करोगे, ठीक क्योंकि है। एस्ट्रोलॉजी सिखाने में टाइम भी लगता है, क्लास लगानी पड़ती है, ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे मेरा काम करना है, आप अभी वास- नहीं सिखाना कुछ भी। वास्तु भी करते हो आप? हाँ दीदी, वास्तु कैसे, आपके इंटीरियर डेकोरेटर्स के साथ करते हो कि हाँ, कैसे आपके क्लाइंट्स? इंटीरियर डेकोरेशन साथ भी करती हूँ, या फिर वास्तु का देखो एक कोई फ्लैट है तो उसको बोला कि भाई ये जो जगह है उसको कि कोई भी तोड़ भांग के बगैर कहीं भी कुछ तोड़ना नहीं है, ऐसे ही मुझे वास्तु करवाना है। और मेरा जो वास्तु है वो अच्छा भी हो, सही भी हो। देखो ईशान कोने में, अब किसी का ईशान कोना दूषित है तो ईशान कोने में मंदिर रखा जाता है। वडीलों की कोई भी जगह पे ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ईशान कोने में रहते हैं, ओके। तो अब उसका ईशान ही दूषित है ओके। तो उसको तोड़ना भी नहीं है। तो वहाँ चांदी की तार लगा देते हैं, पिरामिड रख देते हैं, क्रिस्टल बॉल रख देते हैं। फिर कोई ऐसी जगह है धरो कि ये पूरा नैऋत्य है, नैऋत्य क्या, ये नॉर्थ है, ओके। ये पूरे नॉर्थ में पूरा नॉर्थ ओपन है, तो नॉर्थ यानी कुबेर का भंडार। तो अब किसी का नॉर्थ ही पूरा बंद हो तो वहाँ पे हम डोर बना देते, डुप्लीकेट डोर, अच्छा। जो डोर नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी पिरामिड से पूरा डोर बना देते हैं ठीक और है। वहाँ से इनकम चालू हो। चालू। वैसे कुबेर के यंत्र वगैरह, चांदी का तार, ये सब रखते हैं, ऐसा काफी तो आप कुछ होता है। प्रोडक्ट वगैरह सेल भी करते हो? हाँ दीदी, काफी सारा। ओनली यंत्र इंडिया में कि बाहर भी? मैं फॉरेन में भी ज़्यादा काम करती हूँ, और वहाँ पे मेरा बेटा है कनाडा में, वहाँ भी मेरा वर्क होता है, ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ। फिर अमेरिका में भी मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं तो वहाँ भी मैं वर्क करती हूँ। फिर लंदन में मेरी फ्रेंड है, 2-3 फ्रेंड है, तो उसके साथ भी काफ़ी सारा काम करती हूँ। तो मेरे जितने भी लिसनर हैं, आप देखिए तृप्ति जी ने अकेली ने पिछले 18 साल से ये एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं और इन्होंने आज बहुत सक्सेस पाई है। ये एस्ट्रोलॉजी को एज ए बिज़नेस की तरह कर रही हैं और बहुत इन्होंने कुछ मेडल्स, ट्रॉफीज़, और आज इनका गुजरात में, राजकोट, अहमदाबाद में इनका नाम है। तो आप कुछ टिप्स एस्ट्रोलॉजी की या कुछ लड़कियों को, जो भी कोई ऐसी टिप्स देना चाहते हो जो भी हमारे लिसनर्स हैं? हाँ, मैं तो अभी की जो यंग बच्चियां हैं, जो जेंजी है, जो अभी की लड़कियां को मैं खास एक ही सूचना देना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ में स्ट्रगल तो आएगी। कोई भी ऐसा बंदा मिल जाए कि जो आपकी पूरी लाइफ चौपट कर देगा, है, लेकिन आपको सही तरीके से स्ट्रेट वे पे सही राह चुननी है। सही राह यानी कि काम करो, कुछ भी आपको जो भी ऐसा लगे कि हाँ यार ये मैं कर सकती हूँ, तो खुद के पैरों पे खड़ी हो, ठीक है, लेकिन कोई भी गलत रास्ता ना चुनो कि जो शॉर्टकट हो और ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा मेरी पूरी लाइफ बना देगा। बनाएगा नहीं, बिगाड़ेगा ही। अपनी लाइफ खुद बनाओ। खुद बनाओ, आपने किसी पे डिपेंड मत रहो। और अभी आपने तथास्तु ज्वाइन किया हाँ। है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, वो बहुत ही अच्छा आपने किया मैडम, और दिल से शुक्रिया कि आप लड़कियों को आगे बढ़ाते हो। और ये जो आप वर्क कर रहे हो ना, इससे इतना सारी जो भी लड़कियां हैं जिसे सच में वो डिप्रेशन में चली गई है, सच में उसकी लाइफ वो पूरी बिगड़ ही गई है, उसको आप आगे ला रहे हो, तब तो कितना पुण्य का काम कर रहे हो। मैं तो तथास्तु को दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। हमारा तथास्तु वुमेन एम्पावरमेंट विंग है, जिसमें हम फीमेल्स को उनकी बिजनेस में या वो कुछ भी सीखना चाहती हैं और या कोई काम करना चाहती हैं, तो हम उनको आगे लेके आते हैं। तो यहाँ पे मेरे नंबर भी हैं, तो कोई मुझे अगर किसी तरह हमारे तथास्तु को कांटेक्ट करना चाहता है, तथास्तु वुमेन एम्पावरमेंट विंग को ज्वाइन करना चाहता है, ये मैम हमारी राजकोट में, अभी हमने इनको प्रेसिडेंट यहाँ राजकोट में बनाया है गुजरात में। तो आगे इनके, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है, यहाँ पे ये बहुत लड़कियों की हेल्प कर रहे हैं। मैं चंडीगढ़ से स्पेशल इनकी स्टोरी के लिए यहाँ पे आई हूँ,
तो आपकी स्टोरी बहुत बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो हर वो इंसान जो भी अपनी लाइफ में, मैं अभी इट्स नॉट जोक, जो इन्होंने समझा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि इमोशनल प्यार, लेकिन जो वर्ड साइकी है, बॉयज़ हो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे की फ्रीडम को ख़राब नहीं करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। रिलेशन बहुत ख़राब हो रहे हैं, रिलेशंस को समझने के लिए हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उसके प्यार को समझना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें जहाँ हम अपनी लड़कियों को समझाते थे कि मैरिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, एक लड़की किसी लड़के के घर चली जाती है, तो सेम हमें पेरेंट्स को लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि जब एक लड़की सब कुछ छोड़ के उसके पास आती है तो उसको भी हमें हर वो चीज़ जो वो लड़का खुद चाहता है वो लड़की भी चाहती है। तो इसलिए थैंक यू सो मच तृप्ति, थैंक यू मेरा ये स्टोरी सुनने के लिए। हर बंदे की एक स्टोरी अलग है, तो अगर कोई मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।